पार्ट में पैसे थे बराबर आना तो फर्क नहीं गड़बड़ गड़बड़ नहीं ना So let us start lecture now. Start कर देंगे lecture. Okay. Sure. आगे सब start करेंगे फिर. Sure, we'll start. Start the lecture now. So good morning to all students. So let us continue our next part of that chapter का अगला. सर जो जल्दी जल्दी जरूर अभी कुछ बच्चे अभी और ज्वाइनिंग में दिख रहे हैं, क्या बात है, नेटवर्क नहीं है क्या? बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखे? Yes, somebody a problem in that one? So let's start the lecture now.
Yes, tell me. What is the last question? I think 11 का मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट होने पे अपना उसके बाद हम लैंग्वेज 12 का स्टार्ट कर देंगे इसके बाद अपन, है ना? तो चैप्टर लिंक चैप्टर से 11 में भी और 12 में वो पहले खत्म करेंगे अपन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 11 में है, 12 में भी मैट्रिसेस से चैप्टर कंटिन्यू, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट को जिसको 11 में मैट्रिसेस अच्छे से समझा उसको 12 में सेम पोर्शन है मैट्रिसेस का, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे 12 में भी। उसके बाद ऐसी चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11 में भी है और 12 में भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जब 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा हम 12 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करेंगे, है ना? स्ट्रेट लाइन 11 में है, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन 12 में है, दोनों साथ में लेंगे, ठीक है? तो इसका लेने का मकसद ये है कि अगर आप मैट्रिसेस 12वीं का स्टार्ट करेंगे तो फिर 11 प्लस 12 में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन इससे ले सकते हैं, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 11 12 का ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना? तो ये ऐसे अपनी प्रोसीजर है हर साल की, तो उसी तरीके से हर तरीके से जैसे अपन लेते हैं हर साल, इस साल भी वही तरीके से लेंगे अपन हर चैप्टर का 11 12 बोर्ड, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव सीईटी एज वेल एज जेईई दोनों भी पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर उसका भी पहले बोर्ड फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? तो ऐसे हर साल मेथड रहती है, इससे पूरा सिलेबस भी कवर होता है, 11 12 दोनों कवर होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर होते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले ये बोलो कि बिफोर स्टार्टिंग 12 पोर्शन ऑफ मैट्रिसेस, मेरे को 11 के लास्ट जो एक्सरसाइज तुमको दिया था, आई थिंक एक्सरसाइज वो भी चालू से अपनी 4.7 4.7 में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो फिर अपन आगे जाएंगे। यस टेल मी नाउ, 4.7 में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। इन एक्सरसाइज 4.7 इज somebody a problem in that one, then you can tell me yes, नहीं तो फिर अपन डायरेक्ट 12 का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। जल्दी बोलो यस जल्दी। 4.7 में से कुछ क्वेश्चंस आए नहीं होंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोल सकते हो। यस व्हाट इज प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7 यस, थोड़ा कैमन लगना, नो प्रॉब्लम। यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखेंगे। तर जॉईन होत नाही खूप जणांचे का अडचण आहे इथे, तुम्ही जॉईन झाले म्हणजे आता बघा जॉईन झाला नाही तर मग कोणाचंच होणार नाही, कळालं का? दोन म्हणजे आता जवळपास 8 ते 9 लोक जॉईन आहेत, म्हणजे त्यांचा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे, कारण आपण तर त्याला काही करू शकत नाही। नेटवर्कचा प्रॉब्लेम जर मला राहिला असता ते सांगणार ना मी, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम जर आपल्याकडे राहिला असता तर तुम्ही पण जॉईन झाले नसते। आता जे लोक जॉईन होत नाही त्यांना नेटवर्कचा प्रॉब्लेम त्यांचा स्वतःचा आहे, सेल्फ आहे, त्यामुळे आपण त्याला काही करू शकत नाही, आपल्या हातात नाही, आपण त्याला तर जॉईन केलेलेच आहे आपण, पण ते नेटवर्क मुळे काहीतरी अडचण असते त्यांचं, तेव्हा पण चव्हाण बरेच वेळापासून ते जॉईन करत आहे पण ते जॉईन होत नाही। असे आहेत 3-4 मुलं आहेत जे जॉईनिंग मध्ये आहेत, ठीक आहे? ठीक होईल ते, त्यांचा नेटवर्क आला की जॉईन होऊन टाकतात। तर बघा आता त्यांनी मला क्वेश्चन नंबर 7 4.7 में का क्वेश्चन नंबर 7 बोलने वाला, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर इसके बाद अपन तुम्हारी डिफिकल्टीज बोलो पूरे चैप्टर्स में, फिर इसके बाद अपन आगे जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो सातवें क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, एक मैट्रिक्स दी वाली है, if capital A is equal to, there is a matrix of this type, there is a matrix capital A 5 4 minus 2 3, and B matrix is something like to be a -1 3 4 -1, then you have to find out C transpose such that, आपने तो निकालेंगे C transpose कितना है, अगर से कंडीशन दी वाली है 3A minus 2B plus C is equal to I, where I is the unit matrix of order 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन आज किया। देखो तो सबसे पहले तुमको C निकालना पड़ेगा, फिर उसका C ट्रांसपोज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। First you find C, then find the C transpose here, okay? First you find C and then find the C transpose here, in very simple manner। तो
तो जो भी कंडीशन दी वाली ये कंडीशन को पहले लिखेंगे, we have 3a minus 2b plus c is equal to I, तो we can write here आपने क्या निकालेगा c ट्रांसपोज, तो c क्यों निकालना पड़ेगा, c is equal to I, प्लस का है वहां पे जाने के माइनस का 3a और माइनस का 2b वहां पे जाकर प्लस का 2b, वो सेट I मतलब कौन सा मैट्रिक्स बोला, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये फॉर्म में आ गया 1 0 0 1 माइनस 3, a के प्लेस पे का मैट्रिक्स 5 4 माइनस 2 3 प्लस 2 इनटू b के प्लेस पे b का मैट्रिक्स माइनस 1 3 4 माइनस 1 is there. Very simple ones. Now what should we have to do here? Now here this one 1 0 0 1 multiply each element with the 3, 5 3 are 15, 3 4 are 12 minus 6 3 3 are 9 plus multiply with the 2, it becomes minus 2, then it is 6, it is 8, it is minus 2. Now सबको जो इसका सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 minus 15 minus 14, देखो एक में से 15 गया minus 14 और ये minus 2, माइनस कितना आ गया 16, राइट है। उसके बाद 0 minus 12, देखो माइनस का 12 और प्लस का 6, मतलब कितना है माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद में 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, 0 प्लस 6 और प्लस 8 कितना आएगा 14, और लास्ट में 1 माइनस 9, देखो इसका आखिरी इसका आखिरी, एक में से 9 गया माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10, ये आ गया सी, इट इज योर सी, यू हैव टू फाइंड आउट सी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज मतलब इसका कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, converting rows into columns. So ये row है, now it becomes column, minus 16 minus 6, it is a row, now it becomes a column. ये बस it was. बोलो आया question number 7? Yes, tell me now. Is that clear? Question number 7 आया क्या? जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको क्वेश्चन नंबर 7 आया क्या? वेरी गुड. चौहान झाला का जॉइन? वेरी गुड. बरेच वेळ पासून चौहान परेशान होता. Yes. Very good. Now tell me any difficulty from that exercise 4.7 में से और किसी को कुछ पूछना है? Yes, you can ask me. 4.7 में से जल्दी पूछो, तो फिर अपन में तो फिर आगे जाएंगे, जल्दी बोलो. 4.7 में से किसी को पूछना है, कोई डाउट है? No. Yes. और कोई किसी को डाउट नहीं है फिर? Yes. Okay, very good. No problem. Chat. Nice one. Very good. ठीक. तो फिर अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें फिर टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है ना? तो इस तरीके से डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस, ये चैप्टर पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना? अभी तुम्हारी टाइम है, ऐसा कुछ नहीं कि चैप्टर खत्म होगा तो तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. क्वेश्चन चैप्टर होने के बाद भी पूछ सकते हैं. जब भी तुमको कोई प्रॉब्लम आया तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में भी पूछ सकते हैं. इंटरव्यू और चॉइस जहां पूछने का है वहां पूछो. तो नाउ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अभी चैप्टर खत्म हो गया, तो ये चैप्टर के बेसिस पे, इसके बेसिस पे 12 का मैट्रिसेस चैप्टर, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस 11 का लेने के बाद 12 में इसका पार्ट कंटिन्यू है, मैट्रिसेस बोल के 12 का पोर्शन. तो 11 प्लस 12 अपन दोनों साथ में लेंगे, तो इससे तुमको इजी जाएगा. आप क्या होगा, अगर इसको अपन बीच में ड्रॉप कर दिए और नया चैप्टर स्टार्ट करें, तो जब 12 स्टार्ट करेंगे तो फिर से बताना पड़ेगा कि क्या था बोल. अभी तुम इसके टच में है, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अच्छे से हो गया तुम्हारा. अब हम 12वीं का मैट्रिक्स लेके इसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ठीक सांगा ना. न्यू चैप्टर से नाउ 12वीं सा है, इट इज फ्रॉम 12th पोर्शन. नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस. इट इज फ्रॉम द पेपर फर्स्ट of 12th standard chapter number 2. ऐसा समझे, ये मैट्रिसेस है, नया चैप्टर आज से स्टार्ट करें तो मैट्रिसेस न्यू चैप्टर. इट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th. इसका एक 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पेपर फर्स्ट में का. ठीक है, वो इसलिए रेफर की कंटिन्यूएशन में है उनके.
बाद में तुम भूल जाएंगे इसको। तो ये ऐसे ये तरीका है लेने का, अच्छे से ना परफेक्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो फिर आज से हम स्टार्ट करेंगे 12 का मैट्रिसेस, जिसमें 2 से 3 एक्सरसाइज है। तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक कभी 12 के भी ले लो, है ना, 12 के भी टेक्स्ट बुक को ले लो अभी सभी लोग, 12th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक। चलो फिर आप तो पहला बीट है, देखो तुमको चैप्टर कितना इजी जाएगा। अगर तुमको 11 का मैट्रिसेस अच्छे से आया होगा तो 12 का मैट्रिसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। पूरा बेसिक जितना अपने 11 में मैट्रिसेस देख वाला है सिर्फ 12 में, खाली उसका आगे का पोर्शन है, एडवांस वर्जन, एक स्टेप आगे बस खत्म, बाकी सब सेम है। तो देखो इसका पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट बीट इन दैट वन इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। First bit in that one is the elementary transformation. तो elementary transformation मतलब क्या कि हम यहाँ पे ऑपरेशंस का यूज करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के थे, रोज और कॉलम में इंटरचेंज करने को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, म्हणजे बाय यूजिंग ऑपरेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन मींस बाय यूजिंग ऑपरेशंस। इसके कुछ टूल्स है, जैसे कि पहला है फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिखी, मैंने डिटरमिनेंट में बताया था पहले, R1 interchanges with R2. It is the meaning of R1 के प्लेस पे R2, R2 के प्लेस पे R1, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार के, एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 1 मिनट, सम स्टूडेंट गेटिंग ज्वाइन, ओके। तो यहाँ पे ये पहला टूल R1 इंटरचेंजेस टू R2, या फिर तुम बोलोगे C1 इंटरचेंजेस विद C2, मतलब C1 के प्लेस पे C2 और C2 के प्लेस पे C1, ये होगा पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि समझो चेंज हमको R2 में लेने का है, और वो चेंज कैसे लेने का, R2 प्लस 2R1, ऐसे भी ऑपरेशन लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, चेंज R2 में है और वो चेंज कैसा है, R2 में अपन क्या कर रहे हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों का क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। याद रखो कभी भी जो पहला एलिमेंट रहेगा उसमें चेंज रहेगा, जैसा R2 पहला है तो इसका मतलब चेंज कहाँ पे है, R2 में। ये बात याद रखो, जो सबसे पहले आएगा उसमें चेंज रहेगा, ओके। अदरवाइज वो ऐसे रहेगा, R2 में चेंज कैसा, R2 प्लस 2R1। उसी तरीके से समझो मैंने लिखा C3, जब C3 में चेंज है, कॉलम 3 में चेंज है, चेंज कैसा है, कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2। चेंज कैसा है, कॉलम 3 में चेंज है, ये सिंगल एरो का मतलब चेंज और डबल एरो का मतलब क्या, इंटरचेंज। ये देखो इंटरचेंज, R1 के प्लेस पे R2, R2 के प्लेस पे R1, C1 के प्लेस पे C2, C2 के प्लेस पे C1। तो it denotes the interchange, it denotes the interchange here, again it denotes the interchange here। R2 की जगह पे मतलब ऑपरेशन कैसे करते हैं, R2 में चेंज, R2 प्लस 2R1, सिमिलरली कॉलम 3 में चेंज, कॉलम 3 माइनस 3 टाइम्स कॉलम 2 इज देयर, ओके। सो वेरी सिंपल वन इज दैट, ऐसे ऑपरेशन से इसमें ले सकते हैं, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हैं, एक आधे सिंगल रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 टाइम्स R2, या फिर सिंगल कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4C1, ऐसे भी चलेंगे। तो ये टूल्स है ऑपरेशन लेने के, टूल्स है कि इस तरीके से अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर से हमको मालूम है तो बाय यूजिंग दैट वन वी कैन ट्रांसफॉर्म द एलिमेंट, वेरी सिंपल वन। तो पहले बीट में इतना ही है तुम्हारे को, एकदम सिंपल। क्या बात है बच्चे, बहुत स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इसके मैं तुमको डिस्क्रिप्शन देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 3 1 2 1 0 -1 0 2 लाइक दैट, ठीक है। इसमें कितने रोज है, 3 रोज, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। उसके बाद में सबको मालूम है ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, स्टार्टिंग से जो करे वाले सबको मालूम। अब बोलो, अब मैंने इसमें तुमको बोला मैं ऑपरेशन लूंगा बाय, क्या ऑपरेशन है मैंने, R2 इंटरचेंजेस विद R3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन, इंटरचेंज। तो कैसा होगा, देखो A, अब ये इक्वल है, और ऑपरेशन करने के बाद जब भी किसी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करने के बाद ये सिंबल आएगा, इट इज सिंबल फॉर इक्विवेलेंट। It is a matrix A is equal to, and it denotes, this sign denotes the equivalent symbol, A equivalent. What is the meaning of that one? It is the equivalent, मतलब जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद ये सिंबल आएगा, इक्वल की जगह पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट। तो ऑपरेशन क्या है,
R2 इंटरचेंजेस विद R3। तो जिसमें इंटरचेंज है वही, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है वो एज इट इज। जैसे कि चेंज R2 R3 में तो R1 का कोई लेना नहीं है, R1 एज इट इज। R1 में कोई बदल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो R1 एज इट इज। अब हम बदल करेंगे R2 की जगह पे R3 और R3 की जगह पे R2 रिप्लेस करेंगे हम। तो इस तरीके से ये R1 R3 R2 के प्लेस पे आ गया और ये नीचे आ गया। ये होगा ऑपरेशन कि R2 इंटरचेंजेस विद R3, ऐसा बोलिए। ठीक है, अब समझो ये मैट्रिक्स पे मैंने ऑपरेशन किया, समझो फॉर एग्जांपल। और क्या ऑपरेशन, जनरल एग्जांपल है समझने के लिए कि अब मैंने तुमको बोला C2 में चेंज लो। चेंज मतलब क्या आएगा, सिंगल एरो, याद रखो। चेंज मींस सिंगल एरो और इंटरचेंज मींस डबल एरो। अब इसका मतलब क्या है, C2 में चेंज। चेंज कैसा लो कि C2 प्लस 3C1 ऐसा हो। तो तुम ऑपरेशन कैसे लेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे, देखो A इक्विवेलेंट। देखो अच्छे से ऑपरेशन समझ के, A इक्विवेलेंट। चेंज कहाँ पे बोलो, C2 में चेंज है, इसका मतलब हमारा C1, ये C1 एज इट इज। C1 में कोई बदल नहीं है, वो एज इट इज। C3 में भी कोई बदल नहीं है, C3 एज इट इज। बदल है C2 में। तो C2 में चेंज कैसा है, C2 प्लस 3C1। करो कोई एक से एलिमेंट, C2 के पूरे एलिमेंट रखो एक एक से और उसको सॉल्व करो। जैसे कि C2 का पहला एलिमेंट 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय C1 का पहला एलिमेंट 4। तो कितना मिला, 4 3 12, 12 और 3 कितना आ गया, 15। ये आएगा पहला एलिमेंट। राइट है, चलो अगला। अगले में कैसा, C2 का दूसरा एलिमेंट 0 प्लस 3 टाइम्स C1 का कितना आ गया, -1। तो प्लस माइनस माइनस 0 -3, यू गॉट हियर -3। ठीक है, फिर बाद में C2 का तीसरा एलिमेंट 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय C1 का पहला एलिमेंट 2, 1 प्लस 6, दैट इज नथिंग बट। आया क्या समझ में, बोलो ऑपरेशन कैसे किया था मैंने। C2 में चेंज, C2 प्लस 3C1। और इतना कॉन्फिडेंस है कि जिसका 11th अच्छे से हुआ वो ये चैप्टर इतने अच्छे से करेगा, वो बोलेगा 7 12 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कोई कंसेप्ट आने वाले हैं, ये एक्सरसाइज छोड़ देना पहली, तो दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में जितने कंसेप्ट अपन ने 11 में देखने वाले, माइनर, को फैक्टर, बाद में इनवर्स, बाद में अपन ने वो प्रोवर्ट प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, वो सब कुछ सो वेरी सिंपल बात। तो ये हो गया तुम्हारा। और एक आधा मैंने तुमको अब ये मैट्रिक्स को मैंने क्या ऑपरेशन दिया समझो, बाय क्या लेते हैं समझो, चलो ऐसा बोले तुमको -2 टाइम्स R2। इतना भी लिखा -2 टाइम्स R2 तो भी क्या हो गया, अपन क्या करेंगे, R2 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2। एक तो ऐसा, या फिर अब बहुत से बच्चे परेशान है, क्या बात नेटवर्क नहीं है क्या, या फिर कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको ये ऑपरेशन कैसे लिख सकते हैं कि R2 में चेंज है और वो चेंज कैसा है, -2 टाइम्स R2। R2 में चेंज है, वो कैसा चेंज है, पर बहुत ही बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या बात है। ठीक, R2 में चेंज -2 टाइम्स R2, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये देखो A में ये सिंबल क्या है, इक्विवेलेंट। ये है इक्वल का सिंबल और ये है इक्विवेलेंट का सिंबल। तो R2 में चेंज कैसा, -2 R2। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करते समय, जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर अगर से ऑपरेशन कर रहा होगा, दोनों मतलब आंखों का, तो जो आंख में प्रॉब्लम है उसी का ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्या वो जाते जाते दूसरे आंख में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसी तरीके से जहां पे ऑपरेशन है सिर्फ उसी में चेंज लेंगे, बाकी को अपन आपके लगेंगे। जैसा R2 में चेंज है तो R1 का कोई लेना देना नहीं है, R1 एज इट इज रहेगा और R3 भी एज इट इज रहेगा। ये बात याद रखो, जिसमें चेंज है तो सिर्फ उसमें ही चेंज है, अदरवाइज बाकी को अपन हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अपन ऑपरेशन क्या है, R2 में चेंज -2 टाइम्स R2। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कैसे, -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये हो गया प्लस का 2, -2 into -1 plus 2, -2 into -3 becomes +6, -2 into 2 you got it -4। देखा था, इतने सिंपल है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इतना सिंपल है।
ये पहला कंसेप्ट जो बेसिक लेक्चर जो आज मैंने बताया, ये अगर से तुम्हारे समझ में आ गया तो आगे पूरे मैट्रिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं तुम्हारा कि ऑपरेशन लेंगे कैसा, इसका क्या मीनिंग है एंड हाउ टू अप्लाई द ऑपरेशन इन दैट। ठीक है, चलो और एक तुमको एक एग्जांपल समझो, ये होता समझ में आ गया इतना ही चीज में। पहला क्या, पहला ये इंटरचेंज का सिंबल यार समझ चाहिए। डबल एरो मतलब दोनों एक दूसरे की जगह रिप्लेस होंगे। सिंगल एरो मतलब R2 में, इसका मतलब हाउ टू रीड दैट वन, इसको कैसे रीड करेंगे कि R2 में चेंज है और वो चेंज कैसा है R2 + 2R1 करके। हाउ टू रीड दैट वन, C3 में चेंज है, कैसा चेंज है C3 - 3C2 करने के बाद। और इसी प्रकार से हम किसी भी रो या कॉलम को कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने अगर 2R1 लिख दिया तो समझ में आ जाएगा कि R1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। एलिमेंट लिख दिया -5C2, मतलब कॉलम 2 के हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। और बाकी उसमें तुमको एग्जांपल दिया, एक मैट्रिक्स लिए यहाँ पे, ये सबको पता है, ये रोज रहते हैं ऐसे और ये कॉलम्स, ये सबको पता है। फिर मैंने पहला तुमको एग्जांपल लिया कि इंटरचेंज का मतलब कैसा, ये दोनों का इंटरचेंज कैसा। तो सबसे पहले ए इक्वल था, इंटरचेंज ऑपरेशन करने के बाद इक्विवेलेंट, ये सिंबल होना चाहिए इक्विवेलेंट का, तो मतलब ये मैट्रिक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑपरेशन हो गया इस पे, इसलिए इक्वली रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट फर्स्ट वन। उसके बाद चेंज R2 और R3 में है, इसका मतलब R1 का कोई लेना देना, R1 एज इट इज, ये दोनों को इंटरचेंज किया हमने, R2 के प्लेस पे R3, R3 के प्लेस पे R1। उसके बाद ये एग्जांपल समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। चलो और एक तुम्हारे लिए, अब इसका रैंडमली एक ऑपरेशन है, तुम समझ सकते हो उसको। अब समझो मैंने क्या लिया ऑपरेशन, रो में लिया, समझो ऑपरेशन है R3 में चेंज R3 - 2R2। समझ में ऑपरेशन क्या है, चेंज क्या मैं बोलूं, R3 में चेंज है, वो चेंज कैसा है, R3 में से माइनस करेंगे किसके एलिमेंट, R2 के, सॉरी R2 के, मतलब कैसे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो कैसा, ए इक्विवेलेंट, देखो अगर अच्छे से देखो, ए इक्विवेलेंट, बोलो चेंज कहां पे है, R3 में चेंज है, इसका मतलब R1 R2 को हाथ नहीं लगाएंगे, वो एज इट इज, तो ये R1 और ये R2 एज इट इज। और जिसको चेंज नहीं आता उससे डायरेक्ट एलिमेंट देके रखने का, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकता है जिसको अच्छे से आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल R3 का पहला एलिमेंट 2 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 का पहला एलिमेंट -1 है ना, ये R3 है, ये R2 है। R3 का पहला एलिमेंट 2, ऑपरेशन के हिसाब से -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना मिला, 2 माइनस ऑफ माइनस बिकम +2, 2 + 2 कितना आ गया 4, पहले एलिमेंट कितना आ गया 4 ऑपरेशन करने के बाद। चलो अब R3 का दूसरा एलिमेंट 1 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट, ऐसे देखो R2 का दूसरा एलिमेंट 0, तो 2 × 0 0 हो गया, 1 - 0 कितना आ गया 1। लास्ट ऑपरेशन R3 का आखिरी ऑपरेशन, R3 के प्लेस पे 0 -2 मल्टीप्लाई बाय R2 का आखिरी एलिमेंट 2, तो 0 - 4 इक्वल टू -4। ये आ गया ऑपरेशन इस तरीके से कि चेंज R3 में है, सिंगल एरो यानी सिर्फ उसी में चेंज है, और वो चेंज कैसा है R3 - 2R2 करने के बाद। बोलो इज दैट क्लियर। अब देखो और इसको मैंने क्या ऑपरेशन लिया कि बाय -4 टाइम्स C2, बाय -4 टाइम्स C2, इसका मतलब क्या है कि C2 को हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, -4 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसा आएगा, एकदम सिंपल वे से, ए दिस वन, देखो कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 3 एज इट इज, चेंज सिर्फ क्या में बाय -4 C2, मतलब सिर्फ हम कॉलम 2 के एलिमेंट को -4 से मल्टीप्लाई करें, तो इसके हिसाब से क्या होगा, -4 × 3 12, -4 × 0 0, -4 × -4। यस, नाउ इज दैट क्लियर, आगे समझ में सबके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेंगे, तीन ही ऑपरेशन इंपॉर्टेंट इसमें, वेरी सिंपल वर्क। आज से हमने 12वीं का पहला वीक स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हमने ये तीन ऑपरेशन देखा। ये इंटरचेंज का क्या लेते, इसके बाद में एक आधे रो या कॉलम में तुम इंटरचेंज चेंज कर सकते, या फिर एक आधे कॉलम या रो को हम एक आधे नंबर से, एक आधे कांस्टेंट से क्या कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते।
अब मैंने जितना तुमको एक कंसेप्ट समझा के दिया, वो कंसेप्ट पे इतनी गारंटी कि तुम पहली एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब आइए हम इसकी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्यों ना, एक बार का 11th हार्ड है मगर 12 इतना सिंपल है, तुमको खुद मालूम होगा कि सेम भी आई एम करेक्ट इन दैट। देखो कुछ भी नहीं, 12 11 से सिंपल रहेगा। हो गई पहली एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 2.1। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दो प्रकार के अपन आगे देखेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो है, एक मतलब कैसा रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपन आगे देखने वाले। फिलहाल के लिए खाली इसकी जनरल बेसिक बता। देखो इसमें इतना जो जितना कंसेप्ट बताया उस पे एक्सरसाइज 2.1 है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो प्रकार का है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो खाली हम रो में चेंज करेंगे। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के दो में क्या बताया, रो और कॉलम क्यों बताया इसमें। जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पूरे ऑपरेशन रो में लेंगे, मतलब वहां बीच में कॉलम नहीं घुसाएंगे। रो तो पूरा रो में जो ऑपरेशन करने का रो में करने का। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे वो ऑपरेशन हम सिर्फ कॉलम में करेंगे, उस टाइम पे हम रो का एक भी नहीं लेंगे। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें रो भी आ रहा है और कॉलम भी आ रहा है, ऐसे नहीं। रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ रो ही में चेंज होगा, रोज में चेंज होगा, R1 R2 R3। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर से करेंगे तो स्पेशल क्वेश्चन आएगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। तो उस टाइम पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय रो में चेंजेस सिर्फ, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय कॉलम में चेंजेस करते हैं। Without any time loss, we start the first exercise of that one, exercise 2.1 of this chapter. It is completely based on that one. ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन देखो। आप टेक्स्ट बुक तो सबसे किसी के पास नहीं, इससे क्वेश्चन में लिख के देना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछने वाला है, apply the given elementary transformation, apply the given elementary transformation on each of the following matrices. Apply the given elementary transformation on each of the following matrices. On each of the following matrices. क्या वाला क्वेश्चन, अप्लाई द गिवन एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का। जिसमें पहला क्वेश्चन उससे ऑलरेडी दिया है, a is equal to 1 0 minus 1 3, और बाजू में उसमें ऑपरेशन ऑलरेडी दिया है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, मतलब ये ऑपरेशन लो बोल के, है ना। छोटे बच्चों को क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है पूरा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लो और मैट्रिक्स भी दिया वाली है, और उसमें कौन सा ऑपरेशन लेने का, बाजू में ये भी दिया वाला है कॉमा, दिस इज ऑपरेशन। तो अपन स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। वी हैव जो भी मैट्रिक्स दिया वाली है, a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1 0 minus 1 3। हेड है, अब कौन सा ऑपरेशन बोला उसने क्वेश्चन में, बाय R1 इंटरचेंजेस विद R2, R1 इंटरचेंजेस विद R2। सर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बताया मैंने, a ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, इक्वल इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट। तो सबको मालूम है, छोटे बच्चों क्वेश्चन लान से क्वेश्चन R1 इंटरचेंजेस विद R2, तो ये आप ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसके बाजू में लेके अपन जगह रखते हैं। मैट्रिक्स B इज इक्वल टू क्वेश्चन पूछा 1 -1 3 और 2 5 4, और बाजू में बोला R1 में चेंज, और वो चेंज कैसा, R1 -R2 करके है। कुछ नहीं, सिंपल, छोटे छोटे बोला, बहुत सिंपल है। हाउ टू डू दैट वन, वेरी सिंपल। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है, वी हैव द गिवन मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स है, B इज इक्वल टू 1 -1 3 2 5 4। ठीक है, उसके बाद में क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन वेरी क्लियर, बाय R1 में चेंज, R1 -R2 क्यूज, क्या देगा इसमें देखो,
ई ऑपरेशन का इक्विवेलेंट का सिंबल कैसा देखो ऑपरेशन चेंज क्या है बोलो R1 में चेंज है इसका मतलब R2 एज इट इज R2 एज इट इज अब लो ऑपरेशन R1 में चेंज सिंगल एरो मतलब चेंज कैसा चेंज है R1 माइनस R2 R1 में से R2 के एलिमेंट माइनस करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 और 3 माइनस 4 माइनस 4 इतना ही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 now we proceed to the next question number 3 in that one ये होगा दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा आपसे कि एक मैट्रिक्स है A is equal to 5 4 1 3 उसके बाद ऑपरेशन करने का है C1 इंटरचेंजेस विद C2 उसके बाद और एक मैट्रिक्स है P is equal to 3 1 4 5 3 1 4 5 उसके बाद ऑपरेशन है R1 इंटरचेंजेस विद R2 डबल एरो मींस और क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व क्वेश्चन है व्हाट डू यू ऑब्जर्व तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है ऑपरेशन लेने के बाद क्या तुमको दिखता वो तुम्हें लिखेगा तो पहले ऑपरेशन लेंगे बाद में देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन है ठीक है इसकी कोई जरूरत नहीं होगी खत्म होने नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन भी लिख दिया अपन ने इसकी भी कोई जरूरत नहीं है चलो तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें इंटरचेंज लेके वी हैव व्हाट वी कैन से दैट है ए मैट्रिक्स की वाली 5 4 1 3 तो ऑपरेशन क्या है C1 इंटरचेंजेस विद C2 तो ये ऑपरेशन हो गया C1 की जगह पे C2 और C2 की जगह पे C1 तो ये 4 3 इधर आ गया 5 1 इधर चला दूसरी मैट्रिक्स है B is equal to 3 1 4 5 ऑपरेशन क्या है वो by R1 interchanges with R2 और भी कैसे रख गया 4 5 ऊपर आ गया 3 1 नीचे आ गया तो क्या ऑब्जर्व होगा ए भी निकालने के बाद उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू ऑब्जर्व बोलो क्या ऑब्जर्वेशन है क्या करो देखो इसको ये जो होगा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इक्वेशन नंबर 2 चलो बोलो दोनों में क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा यस व्हाट द ऑब्जर्वेशन हियर क्या समझे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन जब हम C1 इंटरचेंजेस विद C2 करें तो ये मैट्रिक्स आया और हमने अगर R1 इंटरचेंजेस विद R2 करें तो ये मैट्रिक्स आया तो क्या ऑब्जर्वेशन है टू इक्वेशंस आर सेम वेरी गुड टू इक्वेशंस आर सेम की जगह पे क्या बोलेंगे अपन फ्रॉम 1 and 2 we can say that here the two new matrices are same as लिखेंगे अपन और इक्वल लिखेंगे क्या लिखेंगे अपन फ्रॉम वेरी गुड 1 and 2 we observe that the new matrices are what we can say that equal लिखो same लिखो एक मिनट नहीं दिख रहा होगा तो रीड करता देखो from 1 and 2 we observe that the new matrices मतलब ये दो ऑपरेशन करने के बाद जो है वो new matrices the new matrices are equal या फिर same दोनों का मीनिंग कैसा है yes is that clear आगे सबसे समझ लो जल्दी आगे समझ लो तभी बिल्कुल है वेरी गुड वेरी गुड नाइस नाइस तो ऐसे सिंपल इसमें टोटल अभी कितने क्वेश्चंस है देखो इसमें टोटल ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर आज एक्सरसाइज तो ही खत्म 3 तो क्वेश्चन हो गए 4 5 और 6 बस इतना अगर से सॉरी 8 क्वेश्चन थे कर सकते इसको अपन वेरी सिंपल वन तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है अभी 1 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होगा इसलिए इसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे भी नहीं मगर भी टेक्स्ट बुक सबने लेकर आ जाओ 12th का टेक्स्ट बुक सबने लेना चाहिए आज स्टार्ट हो गया अपना 12th का पहली एक्सरसाइज स्टार्ट भी होगी और बहुत सिंपल है 12th का एज फार एज 11th इज कंसर्न उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि अब 12th का चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो फीस का बोलने के बाद बहुत से कम बच्चों ने फीस भरे वाली है
रजिस्ट्रेशन करे बाद ही तुम्हारे को होगा। मंडे या ट्यूसडे तुमको कुछ लास्ट डेट दिए वाली है, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम कॉल कर सकते, अदरवाइज यू आर एलिमिनेटिंग